नमस्कार। अभी हम सहरसा जिला के महिषी थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाली, दिल दहला देने वाली, जघन्य अपराध वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक लड़की को जब वो जीवित थी पहले तो उसको पीट पीट करके उस हालत में पहुंचाया गया कि उसके सारे शरीर से लहू बह रही थी। और आपको बताना चाहेंगे कि जब वो लड़की जीवित थी तब उस लड़की को जीवित अवस्था में जलाने की, उसकी दाह संस्कार करने की कोशिश की गई। आप सोचिए, जब वो अध जली अवस्था में थी तब उसके शव को उठा करके ले जा करके दफनाने की कोशिश की। आप खुद बताइए कि क्या ये मानवता है? आप खुद बताइए कि अगर किसी लड़की के साथ इतना अन्याय हुआ है और अगर किसी लड़की को इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया है तो उस जालिम को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो घटना हुई है वो घटना क्यों हुई है। ये घटना सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि उसके पति का उसकी भाभी के साथ नाजायज संबंध चल रहा था। 5 दिन पहले वो लड़की अपने पति को अपनी भाभी के साथ एक कमरे में बंद गंदा काम करते हुए देखता है। आप समझ सकते हैं वो गंदा काम क्या होगा। वो लड़की अपने घर में फ़ोन करती है कि पापा मेरा पति ऐसा कर रहा है। फिर इसके परिवार को धमकी दी जाती है कि अगर इस बात को ऊपर लाओगे तो फिर तुम्हारी बेटी को समाप्त कर देंगे। ये पूरा परिवार इस बात से अनजान था। लगा कि पति है, गुस्से में बोल रहा है, ऐसे ही ये सब चीज़ चलते रहता है पति पत्नी के बीच में, क्या बात को सीरियसली लें। लेकिन ये सारे लोग इस बात से अनजान थे कि आखिरकार उस लड़की को सच में समाप्त कर दिया जाएगा। और घटना को बीते 5 दिन ही हुए थे और आज हमारे बीच में वो बहन मौजूद नहीं है। उस लड़की को समाप्त कर दिया गया है और उसको समाप्त इतनी बेरहमी से किया गया है कि आप विश्वास करिए कि अगर आप वहां मौजूद होते, उसके शव को देखते, जो उसकी अध जली शव थी, उसको जो पत्थर से चूड़ा गया था, उसके सारे शरीर से लहू निकल रहा था। जब उसके पिता वहां पहुंचे, उसकी माता वहां पहुंची, देखने के बाद बेहोश हो गए दोनों। क्यों बेहोश हो गए? इसलिए बेहोश हो गए कि उस लड़की को दफना दिया गया था। जब उसको खोदा गया तो उसके शव को देखा गया। वो स्थिति थी शव की कि आप मत पूछिए कि उस पिता के ऊपर क्या बीती होगी। फिलहाल अभी हम उन्हीं के घर में मौजूद हैं, उनके परिवार वालों के पास मौजूद हैं। आपको लेकर के चलेंगे और सुनवाएंगे उन सभी लोगों से, एक एक घटना की जानकारी आपको दिलवाएंगे कि क्या हुआ था उस लड़की के साथ, क्यों उसको समाप्त किया गया, क्या है वजह, क्या प्यार कहते हैं इसको, भाभी के साथ नाजायज संबंध चलाते हो और अपनी पत्नी को समाप्त कर देते हो। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास और सुनवाते हैं उस लड़की के जीवन की वो दर्द भरी आखिरी दास्तां, वो आखिरी का बीता 2-3 घंटा जिसमें वो लड़की जीते जी अपने जीवन में नर्क देखी थी। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास और उन्हीं से सुनवाते हैं आपको, उन्हीं से दिलवाते हैं आपको सारी जानकारी। चलिए आपको लेकर चलते हैं। देखिए, हमारे साथ अभी उस लड़की के जीजा जी मौजूद हैं। ये वो व्यक्ति है जो उस घटना स्थल पे पहुंचता है, वहां जाने के बाद अपनी साली को खोज रहा होता है कि कहाँ है हमारी साली, लेकिन कहाँ से मिलेगी इनकी साली। जब वहां पहुंचते हैं तो घर में कुछ लहू का कतरा, ईटा पत्थर, वो रड, वो औजार, वो सब दिखाई देता है जिनसे खत्म किया गया है, कैसे उसको जलाया गया था। सारी घटना की जानकारी अभी आपको हम इनसे दिलवाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है सर। वैसे तो इस बारे में बात करना बहुत गलत बात है, क्षमा चाहेंगे कि इतनी बुरी दास्तान को आपसे हम पूछ रहे हैं, लेकिन जब आप पहुंचे थे अपने साली के ससुराल, वहां का कैसा मंजर था, क्या माहौल था, क्या आपने देखा वहां जाने के बाद कि क्या क्या घटना हुई थी आपकी साली के साथ? जब वहां पे हम बिरगांव पहुंचे जी सर, तो वहां पे मंजू देवी नाम है। हाँ, आपकी साली का, मेरे जो साली समाप्त हो गई, जो मरहूम है अभी समाप्त हो गई जी। तो उनको बोले जब आप मार ही दिए हैं तो हमको लाश को दिखाइए, उनका अंतिम संस्कार करके और हम लोग चले जाएंगे। अच्छा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप उस कमरे में जाते हैं, उस कमरे में आपको क्या दिखाई देता है? उस कमरे में हमको जब वहाँ पे गए तो चूड़ी फूटा हुआ था, लहू का बहुत सारा जी, ईंटा में ब्लड लगा हुआ था और जो ब्लड जो गिरा था जमीन पे उसको हटा दिया गया वहाँ पे और मिट्टी से ढक दिया गया। फिर हम लोगों ने देखा तो पता ना सके कि ये घटना हुई। फिर वहाँ पे ब्लड मिला हमको। अच्छा सर, बताया जाता है कि वो आपकी साली जीवित थी और जीवित अवस्था में उसको जलाने की कोशिश की गई, अधजली लाश को ले जाकर के दफना दिया गया ताकि छुपाया जा सके हर किसी से। इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया था जी। आप सोचिए कि वो कैसा व्यक्ति होगा, वो कैसा नीच आदमी होगा जिसने अपनी पत्नी को समाप्त किया, इतनी बेरहमी से समाप्त किया। जब पिता वहाँ पहुँचते हैं तो पिता को ये कहा जाता है कि तुम 2 लाख रुपया लेकर के आओ, तुम्हारी बेटी बीमार है। लेकिन जब पिता पैसे लेकर के वहाँ पहुँचते हैं कि हम बेटी का इलाज कराएंगे तो वहाँ बेटी ही नहीं रहती है। जब पूछते हैं बगल वालों से कि कहाँ है हमारी बेटी, तहकीकात करते हैं कि कहाँ है हमारी बेटी, गाली दी जाती है इनको।
धक्के मारे जाते हैं, इन लोगों के ऊपर हमला किया जाता है कि भागो यहाँ से। वहाँ के मुखिया सरपंच इन लोगों को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लाचार पिता जानते हैं कि मेरी बेटी का खेत कहाँ है, दौड़ते हुए उसके खेत की तरफ जाते हैं और वहाँ पे एक मिट्टी ऊपर उठा हुआ रहता है जिसको सेरा कहते हैं इस इलाके में, उसमें एक तुलसी लगा हुआ रहता है। इनके पिता को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हो सकती है कि इसमें हमारी बेटी हो, उसको खोदने की कोशिश करते हैं और तभी उसकी सारी, उसकी अधजली लाश इस पिता को दिखाई देती है। आप सोचिए, आप कल्पना करिए कि वो पिता जिसने बचपन से उस बेटी को पाला था, पोसा था, अपना सर्वस्व निछावर करके, अपना सब कुछ बेच करके उस बेटी का विवाह किया था, जब वो उस स्थिति में अपनी बेटी को देखा होगा तो उस पिता के ऊपर क्या बीती होगी। चलिए हम आपको उस पिता के पास लेकर के चलते हैं और उनसे सुनवाते हैं आपको उस मंजर की दास्तां कि वहाँ पहुँचने के बाद उनको क्या महसूस हुआ और क्या सोच रहे थे वो वहाँ पहुंचने के बाद। देखिए, आप देख सकते हैं यही है वो लाचार गरीब पिता। आप अभी भी देख सकते हैं कि इनके शरीर पे वस्त्र नहीं है। आपको हम इनका घर नहीं दिखा सकते हैं। क्यों नहीं दिखा सकते हैं? ये अभी अपने घर के बगल वाले घर में मौजूद हैं और बगल नहीं है, थोड़ा दूर है, करीब 100 मीटर। क्यों हैं हम लोग यहाँ पे मौजूद? क्योंकि इनके घर तक हम पहुँच नहीं सकते थे। क्यों नहीं पहुँच सकते थे? क्योंकि ये इतने गरीब हैं कि इनके घर के चारों तरफ पानी लगा हुआ है, चारों तरफ कादो है और उस कादो से हम लोग अंदर नहीं जा सकते। ये लोग आ रहे थे, इनके पैरों में लगा, कहा सर चलिए आप किसी और के घर में जाकर के इंटरव्यू लीजिए। उस हालात, वैसी हालात है इस पिता की। लेकिन फिर भी इन्होंने जब अपनी बेटी का विवाह किया, 4 लाख रुपये, बहुत सारे गहने, फ्रिज, क्या क्या होता है जो भी हमको तो सामान भी नहीं पता है, वो सारे सामान अपनी बेटी को ये दिए थे। क्यों दिए थे? इसलिए दिए थे ताकि बेटी खुश रह सके। कहाँ पता था इस पिता को कि एक दिन आपकी सबसे बड़ी बेटी, सबसे बड़ी बेटी थी आपकी? हाँ, बड़ी बेटी। सर, बोला जा रहा है कि जब आपकी बेटी जिंदा ही थी उसको जला करके दफनाने की कोशिश की गई। क्या बात है इसमें, कितनी सच्चाई है? तो इसमें वही कहे ना, इसे वो छुपाना चाहता था सबसे कि कोई पता ना चले, कैसे खत्म करें। हम उस गांव वाले के सभी का पूछने लगा, कोई तो मर्द मानुस नहीं था। कोई आपको वहाँ पे नहीं बताया कि आपकी बेटी को कैसे समाप्त? कोई नहीं बताया, कोई नहीं बताया हमको बेटी तुम्हारा ऐसे है। तब तो हम क्या करेंगे, अब दोनों माँ बेटा यहाँ पर वही घर में लूटने लगा। सर, आप जब सेरा के पास पहुंचे अपनी बेटी का, जहाँ पे उसको दफनाया गया था, क्या देखा सर वहाँ? सर वहाँ एक गाछी का पेड़ है, वहाँ गछिया का पेड़ लोगों ने खदा खून के अब बस वहाँ पर उसका जला उला का, उसका तुलसी रोपा है उस पर, अब बस अथी करके छोड़ दिया था। उसके पर हम छुपाने की कोशिश की गई थी जला करके, ताकि परिजनों को पता न चल सके कि इसका खात्मा। क्योंकि अगर आप पहले पहुंच जाते तो उसका पोस्टमार्टम होता, पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलता कि लड़की को समाप्त किया गया था। लड़की जब जीवित थी, उसी जीवित अवस्था में उसको जलाने की कोशिश की गई, उस अधजली लाश को ले जाकर के दफना दिया गया। आप सोच करके देखिए कि एक महिला को जिंदा समाप्त करने की कोशिश की गई, जलाने की कोशिश की गई और आखिरकार वो महिला समाप्त हो जाती है। और ये हैं उस लड़की के लाचार पिता। क्या बोलना चाहेंगे चाचा? ये हम बोलने के लिए यही चाहेंगे कि इसको ऐसा सजा मिलना चाहिए, जब इस बार सजा से फाजिल मिलना चाहिए, जो ताकि ये सजा अगर पूरे बिहार में सुनेगा ना तो दूसरा फिर कांड नहीं हो सकेगा। कभी बेटी के साथ गलत नहीं होगा। आए दिन बेटियों के साथ गलत होता है। कहीं आप कलकत्ता में केस देख ही रहे हैं। हाँ। एक लड़की को इतने बुरे तरीके से समाप्त किया, एकदम बार बार हो रहा है। बेटी को भी इतनी बुरी तरीके से समाप्त किया गया है। तो सजा ऐसा करना चाहिए सरकार के, जो जिंदगी में फिर दूसरा कोई नहीं करेगा। हाँ, कभी इस तरह की गलती ना हो, नहीं हो। उदाहरण सेट हो जाएगा। हाँ, उदाहरण से डर लगेगा लोगों को, ऐसी गलती डर लगेगा तो नहीं करेगा जल्दी, उसको व्यवस्था सोचेगा। हाँ। उसको कोई तरह का पंच नमक कोई बात विचार करेगा। हाँ। समस्या का समाधान करेगा। मारेगा तो नहीं जान से, तो ये काम होना चाहिए। बेटी को खत्म करना गलत है, बहुत भारी गलत है। आपके भी घर में बेटी होगी? सबके संसार में सबके बेटी के घर में बेटी है, सबके घर में बेटी है, लेकिन ये तरह का बुरा हाल नहीं होना चाहिए। बेरहमी से उस लड़की को समाप्त किया, बहुत बुरा हाल से किया कि कुछ जितना था तब ले गया उसको जलाने के लिए। वो जीवित थी वो लड़की। हाँ, तब उसको जलाने के लिए जलाया उसको। आप सोचिए ये मतलब कितना वो इंसान था कि जानवर था चाचा? वो लोग नहीं, वो जानवर के बेस्तर वो काम कर दिया, लेकिन उसको वही हिसाब से उसको सजा होना चाहिए। हाँ, अच्छा तरह से जो पूरे बिहार में सुनेगा ना तो कहेगा नहीं
बहुत बुरा होता है, मरने से बहुत बुरा होता है। बेटियों को खत्म करने से पहले लोग 1000 बार सोचें। हाँ, सोचेंगे। देखिए, जो जानवर है उसके साथ जानवर जैसी ही हरकत होनी चाहिए। आपने देखा कि जानवर की तरह उसने अपनी पत्नी को समाप्त किया है। जब वो लड़की जीवित थी तब उसको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। आप समाज में आक्रोश देख सकते हैं। यहाँ पे मौजूद सारे लोगों के आंखों में आप वो गुस्सा देख सकते हैं। वो गुस्सा पुलिस प्रशासन के खिलाफ है, वो गुस्सा उस परिवार के खिलाफ है, वो गुस्सा उस समाज के खिलाफ है जो समाज उन लोगों की मदद कर रहा है और पैसे लेकर के इन लोगों को शांत रहने के लिए रिश्वत दे रहा है कि तुम पैसे लो और शांत हो जाओ। उन सारे लोगों के खिलाफ इस पूरे समाज को गुस्सा है। आपके भी घर में बेटी है, आपके भी घर में बहू है, आपकी भी बेटी है। अगर आप सभी इस मुद्दे पे आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे सामने नहीं आएंगे, तो लगातार लड़कियों के साथ ये सब होते रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। आप क्या सोचते हैं उस दरिंदे के बारे में जो अपनी पत्नी को, उस पत्नी को जो उसके लिए हर कुछ करती है, जब वो जीवित रहती है तब उसको जलाने की और दफनाने की कोशिश करता है? आप क्या सोचते हैं उसके घर वालों के बारे में? आप क्या सोचते हैं उस समाज के बारे में जो इस सारी घटना को जानने के बाद इस पूरे घटना को दबाने की कोशिश करता है, छुपाने की कोशिश करता है? आप जो भी सोचते हैं आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।